जैसलमेर में। देखिए हम बात कर रहे हैं धामण घास सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, ये पाई जाती है जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि धामण घास कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में। और सर इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है डायबिटीज के रोगियों के लिए। किसके लिए किया जाता है, यानी शुगर के लिए। किसके लिए, शुगर के रोगियों के लिए उपयोग में की जाती है। उपयोग शुगर शुगर के रोगियों के लिए। किसके लिए, रोगियों के लिए दवा बनाई जाती है। इससे क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। इसके बाद में दूसरी जो घास हो जाएगी उस घास का नाम है शंखपुष्पी। कौन सी घास है, उसका नाम है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी ये पाई जाती है आपके बाड़मेर में। कहां पर पाई जाती है, याद रखना ये सर्वाधिक पाई जाती है बाड़मेर में। बाड़े में शंख पुष्पी क्या है, हाँ ये सर्वाधिक पाई जाती है आपके बाड़े में। कहां पर है, बाड़े में मतलब बाड़मेर में। ये क्या काम आती है, तो यादाश्त बढ़ाती। क्या करती है, यादाश्त बढ़ाने में, यानी मेमोरी बढ़ाने में। क्या है, मेमोरी बढ़ाने में उपयोग होता है इसका। क्या होता है, मेमोरी या यादाश्त बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे आएगी वो है खसखस। कौन सी हो जाएगी, खसखस। तीसरे नंबर पर आ जाएगी वो है खसखस घास। खस घास। देखिए ये जो खसखस घास है ये पाई जाती है आपके एसएम का मतलब होता है सवाई माधोपुर। कौन सा है, माधोपुर है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद मैं तो इडली और डोसा खाऊंगा, यानी डोसा। डोसा के बाद है भरतपुर। अच्छा, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं या पूर्वी का प्रवेश द्वार कहते हैं? अच्छा, तो सिंह, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। अच्छा, ये जो खसखस घास है ये किस काम आती है, ये काम आती, उपयोग इसका आता है इत्र बनाने में। किस में आता है, उपयोग आता है इसका इत्र बनाने में, सेंट परफ्यूम बनाने में, चुन्नी में लगा देते हैं फिर सारी सेंट। आगे, यह राजस्थान की सबसे सुगंधित घास, यह राजस्थान की क्या है, राजस्थान की सबसे सुगंधित घास। वो तो गुलाब से इत्र बनाया था सबसे पहले उन्होंने। फिर बात करते हैं खसखस। एक है अफीम की, अफीम के बीज को भी क्या कहते हैं, खसखस कहते हैं। ये याद रखना, अफीम के बीज को क्या कहते हैं, अफीम के बीज को खसखस कहते हैं। क्या कहते हैं, खस कहते हैं। अफीम के बीज को भी क्या कहते हैं, खसखस कहते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं और एक है जाड़ी आती जिसका नाम है एंचा घास। कौन सी घास है, एंचा घास। एंचा घास, ये जो एंचा घास है ये पाई जाती है सर्वाधिक है भरतपुर में। कहां पर पाई जाती है, देखो यह सर्वाधिक जो पाई जाएगी ये पाई जाएगी सर्वाधिक भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर। ये जालनुमा घास होती है। इसका आकार कौन सा होता है, आकार है इसका जालनुमा, जालनुमा। और इसमें साइबेरियन सारस उलझ कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं,
बेरियन सारस उलझकर मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, क्या होती है, मर जाते हैं। ये घास वैसे सर्वाधिक किस अभयारण्य में पाई जाती हैं, तो वो है केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार अभयारण्य। कहाँ पर है अभयारण्य, तो यह है भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर। ठीक है जी, चलेगा। हम पढ़ रहे हैं धामण घास जैसलमेर में पाई जाती है, शुगर के रोगियों के लिए इलाज के लिए दवाई बनाई जाती है। और शंख पुष्पी जो है सर्वाधिक बाड़मेर में यादाश्त बढ़ाने या मेमोरी बढ़ाने में उपयोग में होती है। खसखस जो घास है सर्वाधिक सवाईमाधोपुर, दौसा, भरतपुर में आती हैं और इत्र बनाने में उपयोग होता है। राज्य की सबसे सुगंधित घास है। अफीम के बीज को भी खसखस कहते हैं। एंचा घास सर्वाधिक भरतपुर में, आकार जालनुमा है। अभयारण्य केवला देव घना पक्षी विहार अभयारण्य भरतपुर में पाई जाती है। साइबेरियन सारस जो है इसमें उलझ कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, ये साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं, विदेश से भी। कहाँ, अफ्रीका से आते हैं, अफ्रीका का, अमेरिका, अफ्रीका। प्रवासी पक्षी। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए हनीमून पर आते हैं यहाँ। हाँ, हनीमून मनाने के लिए आते हैं। कहाँ पे, सांबर जिले में भी आते हैं। चले, चले, अरे हो गया। चलिए आगे लिखिए मोबिया घास। कौन सी घास है, मोबिया घास। मोबिया घास, ये जो मोबिया घास है यह सर्वाधिक पाई जाती है ताल छापर अभयारण्य चूरू के अंदर। कहां पर पाई जाती है, ताल छापर अभयारण्य चूरू में पाई जाती है। सर्वाधिक ताल छापर अभयारण्य चूरू में। ये जो है काले हिरण की क्या है, खाद्यान्न घास। काले हिरण, अच्छा काले हिरण को क्या कहते हैं, कृष्ण मृग। क्या कहते हैं इसे, कृष्ण मृग की खाद्यान्न घास है। क्या है ये, खाद्यान्न घास। इसके बाद दूसरी जो घास है वो हो जाएगी अपनी मोरली झाड़ी। कौन सी है, मोरली झाड़ी। अच्छा बताइए मोरली झाड़ी यह किस काम आती है, याद रखना पंच पदरा झील बालोतरा। कहां पर है, पंचपदरा झील बालोतरा। ये नमक निकालने में उपयोग में ली जाती। उपयोग क्या है इसका, नमक निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, निकालने में। ठीक, इसके बाद चलते आगे। आगे घास है अपनी मोबिया मोरली। मोरली के बाद एंचा अपन ने पढ़ ली है। अब हो जाएगी आगे वो है लाना झाड़ी। कौन सी झाड़ी है,
अच्छा, लाना जाड़ी से क्या होता है? लाना जाड़ी, ये जो लाना जाड़ी है ना, लेंगर फाल्गुन प्रजाति के, यहां पर लेंगर फाल्गुन प्रजाति के बाज पाए जाते हैं इस घास में, लाना जाड़ी, जाड़ी में लाना जाड़ी। यहां पर याद रखना है, लंगर फाल्गुन प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? बाज पाए जाते हैं, प्रजाति के बाज पाए जाते हैं। लाना जाड़ी ये पाई जाती है आपके पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है जी। इसके बाद चलेंगे जाबुई जाड़ी। कौन सी जाड़ी है? जाबुई, जाबुई जाड़ी। ये झाड़ी जैसे आंवला की छाल से चमड़ा साफ किया जाता है, वैसे इस की खाल से भी क्या किया जाता है? चमड़ा साफ किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग होता है आंवला की छाल से चमड़ा साफ किया जाता है, साफ किया जाता है, वैसे ही इसका उपयोग भी किया जाता है, वैसे ही इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसका उपयोग भी चमड़े की सफाई के लिए किया जाता है। ये सर्वाधिक नहीं है इसमें ना, वैसे पाली और आसपास का क्षेत्र आता है। पाली लिख लीजिए। ये सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक हो जाएगी पाली में और आसपास का क्षेत्र, पाली और पाली के आसपास का क्षेत्र। चलिए, इसके बाद पढ़ेंगे अपन चिरमी घास। जल्दी लिखिएगा। चिरमी एक वीरे गीत भी तो है। वो एक बेटी करती है अपने। चिरमी एक वृक्ष होता है, इस वृक्ष को संबोधित करके वो गीत गाती है। पिता के लिए औषधि है। क्या है? औषधि। उपयोग इसका हृदय रोग में होता है, हृदय रोग। आगे हो जाएगा हिंगोड़ा। हिंगोड़ा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है और ये गर्भ निरोधक दवाइयां बनती हैं। सफेद मुसली व काली मुसली, ये दोनों पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में और इसका उपयोग होता है पुरुष के अंदर जो है वो शक्ति बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सारी हैं। तो चलिए अपन आगे लिखेंगे अपन, वो है चिरमी घास। कौन सी है? चिरमी। ये देख ले, जल्दी लिख। पूर्वी राजस्थान में। चले, आगे है चिरमी घास। ये जो है सर्वाधिक कहां पर होती हैं? तो ये सर्वाधिक होती है पूर्वी राजस्थान में। कहां पर होती हैं? पूर्वी राजस्थान में। ये एक औषधीय घास है। यह एक है, क्या है? औषधीय घास है। इसका उपयोग होता है हृदय रोग में। किसमें होता है उपयोग? हृदय
रोग हेतु मुंह की हृदय को रोगी होंगे वो तो कोई इसमें है बड़ा अच्छा छप्पाटे मारता है अंदर ही अंदर। आगे चलते हैं, वो है चिरमी के बाद हो जाएगा हिंगोड़ा। कौन है? हिंगोड़ा। हिंगोड़ा मीठा वेता तो हियाली न छोड़ता। हिंगोड़ा मीठा वेता तो हियाली न छोड़ता, पर कहावत को नहीं, हिंगोड़ा मीठा वेता तो हियाली न छोड़ता। हिंगोड़ा ये भी एक घास है। हिंगोड़ा क्या है? घास। हिंगोड़ा मीठा वेता तो ग्वाली न छोड़ता, या ईशान की कहावत है। ये पाई जाती है कहां पर? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कहां पर है? सर्वाधिक होती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इसका उपयोग होता है, वो होता है गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में। गर्भ इसी को खा ले तो वाह बढ़िया भेजा प्रभाव। गर्भ निरोधक दवाइयां बनाने में। दवाइयां बनाने। आगे है काली मूसली और श्वेत मूसली। कौन सी हो जाएगी? अच्छा, आपने कभी खाई है क्या काली मूसली? काली व सफेद मूसली। सफेद मूसली वैसे ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बड़ा ही फायदेमंद औषधि है। सफेद व काली मूसली है ना, ये घास को, वृक्ष को, झाड़ी को, कुछ भी, लेकिन इसका ये जड़ से प्राप्त होती है। इसे खाने से पुरुषों के अंदर नहीं, जैसे जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि नाइट फेल होना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो पुरुषों में होती है वो बंद होती इससे। और महिलाओं के अंदर सफेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है वो इससे, जो मूसली है सफेद मूसली, इससे वो बंद हो जाती है। शहद के साथ में लो तो कोई न खास की कि एक आंगड़ी पर भी खा लो तो बड़ी अच्छी, इतनी चिकनी होती है ये है कि क्या ही बताएं आपको। तो दो जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, याद रख लेना। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये सर्वाधिक पाई जाती है आपके दक्षिणी राजस्थान में। आप नाटिस पावर देख लो कहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक ये सर्वाधिक पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर है ये? दक्षिणी राजस्थान। इसका जो उपयोग होता है वो होता है पुरुष और महिलाओं की कमजोरी हेतु। पुरुष व महिलाओं में शक्ति बढ़ाने हेतु, यानी जो प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा तो शक्ति अपने आप आ जाएगी। पुरुष व महिलाओं में शक्ति बढ़ाने हेतु ये बात आजकल का कही कि आप खावा जो तो निकल जा बच, मतलब कि ये शरीर बनेंगे ही ना भाई, अपन खाएंगे वो शरीर को कब लगेगा? जब वो चीजें हमारे शरीर के अंदर रहेगी तब लगेगा ना। तो जैसे शाम को अपन दूध पी के सो रहे, अब दूध अपने पी के सो रहे, वो ऑलरेडी हमारे शरीर में गर्मी है और अपन ऊपर से दूध पिए तो गर्मी करेगी शरीर के अंदर। तो उससे क्या होता है? हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर होती है लोहे तत्व की कमी, आयरन की कमी। उस आयरन की कमी के कारण धात गिरता है जिसे हम धातु कहते हैं, वो पुरुषों और महिला दोनों में होता है ना। जो वॉशरूम के उसके बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से कुछ बाहर निकल गया, वहां तड़े पांस लिए अपने, ऐसे दर्द होता है उस समय उसको कहते हैं धात गिरना। इनमें ये उपयोग में ली जाती है। वो क्या होती है? वो धातु की समस्याएं जो होती है समाप्त हो जाती है। उसमें आप जैसे लोहे की कढ़ाई में, आपको नहीं बताया जाता कि महिलाओं को लोहे की कढ़ाई में खाना खाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि आपकी जो महीने की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या है, उस महीने की प्रॉब्लम में आपके सबसे ज्यादा निकलता है आयरन, और उसकी कमी होने के कारण पूर्ति कैसे करेगा शरीर? फिर शरीर अंदर से क्या, हड्डियों से वो जो रस होता है उस रस को निचोड़ कर बाहर निकाल देगा। जब बाहर निकालता है तो शरीर छोरियाँ आजकल किसी नहीं ट्यूट एक बड़े अटू उठी को बच, इसीलिए होती है क्योंकि शक्ति नहीं है हमारे अंदर। पहले की औरतें और अबारू की महिलाएं आज तक एक भी डिलीवरी बिना ऑपरेशन नहीं हुई, उनको कारण वही से, क्योंकि आयरन की महिलाओं में क्या हो गई है? कमी हो गई,
तो आयरन की पूर्ति के लिए या तो आप लोहे की कढ़ाइयों में भोजन करें या फिर ऐसी औषधियों का उपयोग करें। इसको देवो कोई कढ़ाई में खिला के, या इसको ये खिला दो, काली मछली सफेद मछली ले जाकर दो उसको। आगे चलते हैं, वो है अश्वगंधा। क्या हो जाएगी? अश्वगंधा। अच्छा, अश्वगंधा क्या है, कोई जानता है? अश्वगंधा, अश्वगंधा है ना, ये भी पुरुषों की जो अंदरूनी शक्ति उसको बढ़ाने में काम आती है। अश्वगंधा की टेबलेट आती है, शिलाजीत की टेबलेट आती है। जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं, आज के युवाओं को कमजोरी को देखते हुए हमने निकाली है अश्वगंधा और शिलाजीत की टेबलेट, आप खाइए और अपनी शक्ति को क्या कीजिए, बढ़ाइए। तो वो याद रखना है अश्वगंधा। और ये सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक है चित्तौड़ में। कहाँ पर है? देखा देना और कोई 2-4 माता में, चित्तौड़गढ़। इसका उपयोग कहाँ होता है? पुरुषों की शक्ति बढ़ाने हेतु। चलिए ये लिखिए, इसके बाद लिखेंगे आगे। वैसे अश्वगंधा की जो मंडी है वो है झालरापाटन में। कहां पर है? देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। अश्वगंधा मंडी कहां पर है? अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा जो मंडी है, ये मंडी है झालरापाटन। कहां पर है? मंडी हो जाएगी झालरापाटन। और झालरापाटन कहां पर है? अच्छा, इससे झालरापाटन को क्या कहते हैं? अच्छा, झालावाड़। ठीक है जी। वैसे नॉर्मली हर लड़कों को मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि वो अश्वगंधा और शिलाजीत का अभी के समय में उपयोग करें। और एक और आती है डब्बी इन्हीं के अंदर, वो भी है, वो है रासायनवटी, है ना, उसका भी उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी शक्ति ऐसी होगी, क्षीण हो गई, किसी काम के ही नहीं रहे, शरीर हमारा खोखला है अंदर से। तो ये चीज़ें हमें उपयोग में की जानी चाहिए। और लड़कियों के लिए तो विशेष है कि आप लोहे की कढ़ाई में भोजन करें। अरे लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर फिर खाओ आप। हाँ, मतलब आप जो स्टील वाली होती है ना उसमें यूज मत करो। लोहे में खाने का ये फायदा है कि आपके अंदर लोहांश की मात्रा जाएगी शरीर में। अचानक होने के सरकार में लोका भटका बरबा लाग जाऊं, चंबक ले जाऊं, लोको बेड़ो कर लाऊं, खा ले होगी खिचड़ी बनाने खाऊं, लंबा हो जाएगा ध्यान रहेगी। मांग सर योग भाई के अचान की बात है कि लोहा की कमी है जगह तो लो खो लपड़ो जा लो। अरे मारा माता वाला गटी कोचिंग बंद करा वाला। चले हाँ, फिर और लाइव है। आगे चलते हैं, ग्वार बाटा। कौन सा बाटा है? ग्वार बाटा हो गया। महिलाएं अपनी सौंदर्य, अच्छा सौंदर्य तो महिला पुरुष दोनों ही बनाते हैं। ग्वार बाटा, कौन सा बाटा है? ग्वार बाटा। एक तो हटा हुआ भाटा और भादी, और ये कौन सा है? ग्वार और भाटा। अच्छा, ये ग्वार बाटा सर्वाधिक पाया जाता है सांबर जयपुर में। कहां पर पाया जाता है? सांबर जयपुर ग्रामीण। वैसे ग्वार बाटा मेरे यहाँ पे भी बहुत सारा है गांव में, हो सकता है। देखो इसका अरे बस उपयोग कहां पर होता है? इसका उपयोग होता है सौंदर्य प्रसारण हेतु। और बातें नहीं रहा, कहां पर होता है इसका उपयोग? सौंदर्य प्रसारण हेतु, सौंदर्य प्रसारण हेतु। इसके बाद चलेंगे आगे, वो हो जाएगी अपना बेर। क्या है? 4 बेर खाती थी वो, 4 बेर खाती है ना, 4 बेरीज खाती थी, ज्यादा नहीं खाती थी। तो बेर पढ़ेंगे, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। और लाख के जो कीट होते हैं ना, वो लाख के कीट इस बेर के ऊपर पाले जाते हैं। किस पर? बेर पर। और उस कीट का जो नाम है, वो कीट का नाम हो जाएगा लस्सी फेरा लंबा कीट है। लस्सी फेरा लंबा कीट,
तो हो जाएगा बेर। क्या हो जाएगा? बेर। मेरे दिशा बोल्डी वाला। हाँ वही है। देखो ये सर्वाधिक कहां पर है? बेर सर्वाधिक कहां पर है? तो बेर सर्वाधिक हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। कहां पर हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान। इसका उपयोग होता है, लाख के कीट पाले जाते हैं। उपयोग कहां पर होता है? तो लाख के कीट। नाम क्या है इसका? लाख के कीट का नाम हो जाएगा वो है लस्सी फेरा लंबा कीट। लस्सी फेरा कौन सा कीट है? लस्सी फेरा लंबा कीट। लंबा कीट। लाख के कीट पालन हेतु, यानी इस पर लाख का कीट पाले जावे। आगे है खेर। कौन सा हो जाएगा? आज तेरी खेर नहीं। खेर वृक्ष, इन्हें केवा खेरियो, कई केवा आपा। अरे होली की थोड़ी रोप है, वो तो होली का तो अलग ही आता है। खेर वृक्ष, होली को डांडो रुक गयो भैया। चलिए, अच्छा खेर के जो वृक्ष है वो खेर के वृक्ष सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। बातें नहीं रहा, सर्वाधिक पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान। देखो दक्षिणी राजस्थान में भी जिले आते हैं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, उदयपुर। वैसे कथोड़ी जनजाति इस खेर की छाल से क्या प्राप्त करती हैं? यानी इससे कत्था तैयार किया जाता है। उपयोग होता है कत्था तैयार किया जाता है। इसकी खाल से कत्था तैयार किया जाता है। इसकी खाल से कत्था तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है। और कौन करते हैं? तो कथोड़ी जनजाति करती। कौन करती? कथोड़ी जनजाति द्वारा। देखो कथोड़ी जनजाति वैसे एक्चुअल में पाई कहां जाती है? तो उदयपुर। उदयपुर की जाडोल और कौन सी तहसील है? नहीं, जाडोल और कोटड़ा दो तहसील है उदयपुर की, और एक तहसील है जिसका नाम है सराड़ा, सुलुम्बर। ये तीनों तहसीलों में कथोड़ी जनजाति पाई जाती। मूलतः महाराष्ट्र की हैं और ये बंदर का मांस खाती है और दूध का सेवन नहीं करती है ना। ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए, इसके बाद आगे लिखेंगे, खेर के बाद हो जाएगी अपनी मेंथा घास। कौन सी घास है? मेंथा। मेंथा या मेथा घास कौन सी है? मेंथा या मेथा घास। ये जो घास है किसकी खाद्यान्न घास है? बताइए मुझे, ये घास किसकी खाद्यान्न है? तो सफेद साइबेरियन की क्या है? घास, खाद्यान्न घास। और ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? सरिस्का अलवर में। कहां पर पाई जाती है? सरिस्का। अरे बातें क्यों कर रहे हो यार, बार बार बोलना पड़ता है क्या आपको? सरिस्का अलवर में। और इसका जो ये क्या है खाद्यान्न किसकी है? तो साइबेरियन सारस की क्या है? खाद्यान्न घास। सफेद साइबेरियन सारस की क्या है? खाद्यान्न घास। सारस की खाद्यान्न घास। चलिए, ये हो गया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। खाद्यान्न नहीं है, खाद्यान्न है। आगे बढ़ेंगे अपन कुमुट। किसको पढ़ेंगे?
कुमुट, इससे गोंद तैयार किया जाता है और ये पाई जाती है बाड़मेर और जालोर में। कुमुट। चलिए आगे लिखना है कुमुट। कौन सा मुठ है? कुमुट। कुमुट। ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती कुमुट है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में। सर्वाधिक हो जाएगी बाड़मेर, जैसलमेर में। इससे गोंद प्राप्त किया जाता है, इससे गोंद प्राप्त किया जाता है। वैसे गोंद के लिए चौटन गांव बाड़मेर प्रसिद्ध है। कौन सा गांव है? गोंद के लिए प्रसिद्ध गांव, गोंद के लिए प्रसिद्ध है वो है चौहटन गांव बाड़मेर। चौहटन गांव बाड़मेर। इसके बाद हो जाएगा आपका आगे घास है वो है बबूल वृक्ष। कौन सा है? बबूल वृक्ष। चलिए बबूल की यहां पर मैं बात कर लेता हूं। बबूल वृक्ष। अरे बबूल को मतलब कहीं वे बोलियो बोलियो बहुड़ियो कहीं के आपा बबूल ना आपा अटकी के बहुड़ियो। अच्छा बबूल ये सर्वाधिक पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर पाया जाता है? लसियाना ल्यूकोशेकला इसका वैज्ञानिक नाम है। लसियाना ल्यूकोशेकला, लसियाना ल्यूकोशेकला क्या नाम है इसका वैज्ञानिक है? लसियाना ल्यूकोशेकेला। और ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है सर्वाधिक। सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लसियाना ल्यूकोशेकेला। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? लसियाना ल्यूकोशेकला। लसियाना ल्यूकोशेकला क्या नाम है? लसियाना ल्यूकोशेकला। आगे आ जाएगा रोहिड़ा पुष्प। क्या आ जाएगा? रोहिड़ा पुष्प। अरे गजब करियो। चलिए आगे लिखिए रोहिड़ा पुष्प। कौन सा पुष्प है? रोहिड़ा पुष्प। अच्छा इसके बारे में क्या जानते हो आप? राजस्थान का क्या है ये? राजस्थान का राज्य पुष्प है। क्या है ये? राज्य पुष्प है। पुष्प है। इसे राज्य का दर्जा तो कब दिया गया? राज्य पुष्प का दर्जा, पुष्प का जो दर्जा मिला है वो 1983 में मिला। कब मिला? 1983। अच्छा ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? रोहिड़ा सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक अपने याद रखना है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान में। सर्वाधिक हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी
राजस्थान। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम मिलता है इसका टिक्कोमेला अंडुमेला। अंडुलेटा है, टिक्कोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा। अच्छा, ये बताओ इसके उपनाम क्या है? उपनाम इसे कहते हैं मारवाड़ की टीक। क्या कहते हैं? मारवाड़ की टीक। और बताए और क्या नाम मिलते हैं? मारवाड़ की टीक, रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का सागवान और रेगिस्तान का क्या है ये? गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। फिर बात करें आगे, पश्चिमी राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान की मरुशोभा, टीक। पश्चिमी राजस्थान की मरुशोभा, डेजर्ट सोना। वैसे इसको जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? एक चूहा है, इसको सर्वाधिक वो नुकसान पहुंचाता है। और इसमें फूल कब खिलते हैं? तो फूल खिलते हैं चैत्र माह में। कब खिलते हैं? चैत्र माह में फूल खिलते हैं। और इसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है वो जरविल प्रजाति के रेगिस्तानी चूहे। जरविल प्रजाति के रेगिस्तानी चूहे इसको क्या पहुंचाते हैं? सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। चलो मैं यहां कर देता हूं, हानि कौन पहुंचाता है? हानि वो पहुंचाते हैं जरविल, जरविल प्रजाति के, जरविल प्रजाति के चूहे, प्रजाति के चूहे, जरविल प्रजाति के चूहे इन्हें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसका फूल कब खिलते हैं? तो इसके फूल खिलते हैं चैत्र माह में। फूल चैत्र माह में खिलते हैं, चैत्र माह में खिलते हैं। क्या हो गया? क्या गलती? हानि जरविल प्रजाति के चूहे, राजस्थान का राज्य क्या हुआ है? हाँ तो उंदरा कर दो ना आप। चलिए हो गया ये। आगे लिखे फ्लाश। अब आ जाएंगे वृक्ष। बड़े अब अपन बड़े वृक्ष लिखेंगे आगे। क्या लिखेंगे? बड़े वृक्ष लिखेंगे। हाँ क्या कह रहे? 1761 में हुआ।